क्या संभव है दोनों पैरों में ACL की सर्जरी एक ही दिन में एक ही साथ? दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है। मैं एक ACL एक्सपर्ट आर्थ्रोस्कोपी सर्जन आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूँ। कई बार पेशेंट आते हैं जिनके दोनों पैरों में ACL टूट गए, राइट का भी टूट गया, लेफ्ट का भी टूट गया, और उनके सवाल रहते हैं, डॉक्टर साहब अब सर्जरी करानी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ACL की सर्जरी नहीं कराएंगे, वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, तो धीरे धीरे हमारे घुटने घिस जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। घुटना वैसा हो जाएगा जैसे किसी ओल्ड एज के इंसान का होता है। तो सर्जरी ज़रूरी है। अब उनके सवाल रहते हैं, क्या दोनों घुटने की सर्जरी एक साथ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या ये एडवाइजेबल है करना, या हमें एक एक करके करनी चाहिए? तो दोस्तों, सर्जरी करने में तो दोनों घुटने की मैं एक साथ कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एडवाइजेबल ये है कि एक के बाद एक सर्जरी करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी रहती है जिसमें आपको दूसरे पैर की अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करते हैं पेशेंट की, तो दूसरे पैर का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट 15 दिन में स्क्वाट्स और लंजेस जैसी एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। दूसरा, 1 महीने में पेशेंट को जॉगिंग करनी होती है, 3 महीने में रनिंग करनी होती है। तो ये सब तभी कर पाते हैं जब उनका एक पैर की सर्जरी ना हुई हो, भले ही उसमें ACL टूटा हो, पर कम से कम सर्जरी तो ना हुई हो। तो हमेशा अगर आपके दोनों ACL टूटे हुए हैं और आपको सर्जरी का ऑप्शन एक 1 बाय 1 उठाना चाहिए। पहले एक पैर की सर्जरी करेंगे जिसमें दर्द या तकलीफ ज़्यादा है। 1 से 1.5 महीने बाद पेशेंट सर्जरी के बाद, जब अगर इंटरनल ब्रेस से सर्जरी हुई है, तो 1 से 1.5 महीने में पेशेंट जॉगिंग कर रहा होता है, उसका पूरा पैर बैंड हो चुका होता है, उसको चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं आती 1 से 1.5 महीने के बाद। 1 से 1.5 महीने के बाद हम दूसरी पैर की सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि अब पहला वाला पैर ठीक हो गया। दूसरी पैर की सर्जरी करने के भी 1-1.5 महीने बाद वापस पेशेंट जॉगिंग करने लगता है, और दूसरी सर्जरी के 3 महीने बाद हम बैक टू रनिंग प्रोग्राम चालू करते हैं। तो मतलब जिस दिन आपकी पहली सर्जरी हुई उससे 4 से 4.5 महीने के बाद आप रनिंग कर सकते हैं, और दोनों पैरों का ACL की सर्जरी भी हो गई है। तो इसका जो रिहेबिलिटेशन है वो बड़ा स्मूथ जाता है अगर हम 1 बाय 1 करके ऑपरेशन करें, क्योंकि ACL की सर्जरी के बाद जब आप चलते हैं 3 वीक्स तक, तो आपका पाँव सीधा रहता है, उसमें ब्रेस लगा हुआ रहता है, तो पेशेंट को चलने में भी बड़ा कंफर्टेबल रहता है अगर वो अपना दूसरा पाँव मोड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी सर्जरी नहीं हुई है। वहीं अगर मैं दोनों पैरों की सर्जरी कर दूंगा तो दोनों पैर सीधे हो जाएंगे, तो चलना भी बड़ा मुश्किल होगा, आपको वॉकर से चलना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी होगी, आपका 1-1.5 महीने बड़े ख़राब जा सकते हैं, और मसल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। तो बेटर ये रहता है कि आप 1 बाय 1 करके ऑपरेशन कराएं। अब इन 2 ऑपरेशन में कितने मंथ का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है किस टेक्निक से आपका ऑपरेशन हुआ है। अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से आपका ऑपरेशन हो रहा है तो दोनों के अंदर 1 से 1.5 महीने का डिफरेंस रह सकता है, हम दूसरी सर्जरी जल्दी कर सकते हैं। वहीं अगर आप कन्वेंशनल तरीके से बायो स्क्रू की मदद से सर्जरी करा रहे हैं तो दोनों ऑपरेशन में कम से कम 3 से 4 महीने या 6 महीने का गैप होना चाहिए, क्योंकि उसमें रिकवरी हल्की सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ब्रेस सर्जरी। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, या आपके हमारे में लिखा हुआ है कि आपको ACL, PCL या मेनिस्कस का डैमेज है, तो आप हमें अपनी MRI भेजिए और मैं उसका ओपिनियन दूंगा। हम रखें आपका ख्याल।